नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब छठे भाव में जाकर कर्क राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्लेसमेंट किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है कुंभ लग्न की। सभी का ऐसा ही लग्न चार्ट होता है, 12 खाने होते हैं। अगर बात हो रही है कुंभ लग्न की तो इसको हम लोग सेंटर भाव को लग्न भी कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। कुंभ लग्न यानी 11 नंबर राशि। ये हो गया कुंभ लग्न का चार्ट, जिसके अंदर इस प्रकार के नंबर्स आएंगे पूरे लग्न चार्ट के अंदर। कुंभ लग्न के चार्ट के अंदर आप सभी जानते हैं लग्न भाव में 11 नंबर राशि है और 12वां भाव में 10 नंबर राशि है। 10 नंबर एवं 11 नंबर राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए इस संयोग में शनि लग्नेश भी होंगे एवं 12वें भाव के स्वामी ग्रह द्वादशेश भी शनि ही होंगे। और आज के संयोग में शनि जहां पर 4 नंबर राशि बन रही है, यहां पर कर्क राशि में विराजमान होंगे। शनि लग्नेश एवं 12वें भाव के स्वामी ग्रह होकर छठे भाव में कर्क राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कुंभ जो राशि होती है स्थिर राशि के अंतर्गत आती है और साथ में इसमें लग्नेश शनि है, इसलिए जातक के मूल पर्सनालिटी पर शनि का विशेष प्रभाव होगा। ऐसा जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष उसे विरासत में मिलता है, संघर्ष करने वाला भी होता है और साथ में बहुत ही निडर स्वभाव वाला होता है। जब भी अन्याय होगा समाज में वो आगे आकर के उसका विरोध करेगा, इस प्रकार का उसका स्वभाव होता है। थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी वाला भी जातक होता है। साथ में यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि कुंभ लग्न का जो जातक होता है उसमें लग्नेश शनि के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। ऐसा जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व में अध्यात्म की मात्रा भी देखी जाती है। ऐसा जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। साथ में हमें आज के संयोग में पता चलता है कि शनि लग्न भाव से अगर काउंट करेंगे तो अपने से छठे भाव में जाकर कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि में अपने से छठे भाव में जाकर विराजमान है। अगर 12वें भाव के स्वामी ग्रह की अगर बात होगी तो द्वादशेश अपने से सप्तम भाव में जाकर छठे भाव में लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग विराजमान है। यहाँ से काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अगर यहाँ से काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। लग्नेश अपने से छठे भाव में और द्वादशेश अपने से सप्तम भाव में, छठे भाव में लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग विराजमान है। कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में। इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि शनि जब यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं तो शनि का संबंध छठे भाव से तो हो ही रहा है क्योंकि यहाँ प्लेस्ड है, साथ में चंद्रमा के साथ भी हो रहा है क्योंकि चंद्रमा की राशि में विराजमान है। इसके साथ ही लग्न भाव से भी हो रहा है शनि का संबंध क्योंकि शनि लग्नेश है और 12वें भाव के स्वामी ग्रह के साथ भी हो रहा है शनि का संबंध क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी ग्रह शनि है।
और इसके साथ ही शनि की 3 दृष्टियां भी होंगी। शनि की 3 दृष्टियां कौन कौन सी? पहली होगी जहां पर शनि विराजमान होंगे वहां से तीसरे भाव को देखेंगे। पहला, दूसरा एवं तीसरा, शनि की पहली दृष्टि अष्टम भाव पर हो रही है जहां पर 6 नंबर राशि बन रहा है। तो इस नाते शनि का संबंध 6 नंबर राशि यानी बुध के साथ, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हो गए, तो बुध के साथ भी शनि का संबंध हो गया एवं अष्टम भाव के क्षेत्रों से भी शनि का संबंध हो गया। इसके साथ ही शनि की जो दूसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां, शनि द्वादश भाव में अपनी दूसरी दृष्टि डालेंगे। और इसके साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में जहां पर 1 नंबर राशि है मेष राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल, तो मंगल के साथ भी शनि का संबंध हो गया। ओवरऑल देखिए तो सिर्फ आपको दिखेगा कि शनि केवल एक भाव में विराजमान है, लेकिन शनि का जो संबंध है बहुत ही विशेष है। शनि का संबंध कई भाव से हो रहा है। इसके नाते हम देख रहे हैं कि लग्न से संबंध है, 12वें भाव से संबंध है, छठे भाव से हो गया, चंद्रमा से हो गया, बुध से हो गया, अष्टम भाव से हो गया, गुरु के साथ हो गया, गुरु की राशि में शनि का माफ कीजिएगा शनि की राशि में द्वादश भाव से शनि का संबंध हो गया एवं शनि का संबंध मंगल से भी हो गया और तीसरे भाव से भी हो गया। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि जैसे शनि जो है कर्क राशि में विराजमान है, चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा जो है कि जिस भाव के मूल कारक होते हैं, मूल कारक ग्रह होते हैं, उस भाव को भी ये प्रभावित करेगा। जैसे शनि जो है कि चंद्रमा चौथे भाव के मूल रूप से कारक ग्रह होते हैं, तो चतुर्थ भाव भी प्रभावित होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी ग्रह के प्लेसमेंट को समझने के लिए, विस्तार से उसको समझने के लिए उसका कितना बड़ा उसका प्रभाव होता है। आज के दौर में हमें पता चल रहा है कि आज के संयोग में कि शनि का संबंध छठे भाव में होना यह बताता है कि जो छठा भाव होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, प्रतियोगिता का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जन सेवा का होता है। इन सभी भावों से जब लग्नेश होकर शनि का संबंध हो रहा है, हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका संबंध इन्हीं सारे क्षेत्रों से होने वाला है। कर्जे का भी यह भाव होता है, कर्ज के बारे में भी देखने के लिए छठा भाव देखना होता है। जितनी बीमारियां होती है उसको देखने के लिए छठा भाव देखना होता है। तो हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, हमें कहेंगे कि उसका कर्ज को लेकर के सावधान रहना चाहिए और साथ में उसके जो दुश्मन होंगे वो हिडन होंगे। लेकिन एक और बात है कि शनि जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो शनि के लिए बहुत ही उत्तम स्थान छठा भाव माना जाता है। वहाँ पर शनि जब विराजमान हो जाते हैं, जातक को हमें कह सकते हैं कि शत्रुओं पर भारी बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय करवाने में शनि की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जातक के ऊपर कोई भी लीगल अगर केस होता है तो उसमें वो विजयी होता है, इस तरह की स्थिति भी देखा जाता है। लेकिन हमें कहेंगे कि थोड़ी सी परेशानियां देते हैं, हेल्थ से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। खासकर आज के समय में पता चल रहा है कि शनि चंद्रमा की राशि में विराजमान हो रहे हैं और चंद्रमा के साथ शनि का यह संबंध होना विष योग का निर्माण कर रहा है एक प्रकार से। तो ऐसे कंडीशन में जातक का जो मानसिक स्थिति होगा थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो सकता है। जातक हमें कह सकते हैं कि डिप्रेशन में भी कभी कभी आ सकता है इस प्लेसमेंट के कारण। और ऐसे जातक को खासकर हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड परेशानियों को लेकर सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ ही ऐसे जातक को कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। ओवरऑल हम ये भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा हो सकता है कि वो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम करके भी अपना जीविकोपार्जन कर रहा हो, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। साथ में ऐसा जो जातक होगा जनसेवक भी हो सकता है। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि लग्नेश का संबंध शनि का छठे भाव के साथ साथ शनि की जो दृष्टि है अष्टम भाव पे हो रही है, बुध की राशि बन रही है अष्टम भाव में। बुध के साथ शनि का यह संबंध बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसको खासकर स्किन से संबंधित परेशानियों को लेकर सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा, शनि मूल रूप से अष्टम भाव के भावकारक है और इस संयोग में शनि लग्नेश होकर छठे भाव में विराजमान होकर और इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा, हर प्रकार के रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला हो जाएगा। जातक का स्वभाव ही रिसर्चर का स्वभाव हो जाएगा, किसी भी विषय की गहराई में जाना उसका स्वभाव हो जाएगा। तंत्र को जानने वाला हो सकता है, ज्योतिष को बहुत ही अच्छे से समझने वाला हो सकता है जातक। साथ में यह भी कहेंगे कि सन्यासी प्रवृत्ति का भी हो जाएगा। और ऐसा जो जातक होगा उसका विशेष ज्ञान इस क्षेत्र से संबंधित
इस भाव से संबंधित क्षेत्रों पर हो सकता है। ऐसा जातक हमें कह सकते हैं कि बड़ी डिग्री हासिल करते हैं, ये भी कहेंगे। शनि बड़ी डिग्री दिलवाने में उनकी अहम भूमिका देखी जाती है। और साथ में यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि शनि का संबंध जब अष्टम भाव से होगा, यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसकी जो आयु होती है, हमें कहेंगे कि थोड़ा सा बीमारी तो देते रहेंगे लेकिन आयु उसकी लंबी कर देते हैं। साथ में शनि की जो दूसरी दृष्टि है द्वादश भाव पर हो रही है, जहाँ पर शनि की ही राशि मकर राशि बन रही है। द्वादश भाव में शनि का यह दृष्टि संबंध बताता है कि लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका संबंध विदेश से हो सकता है। जातक विदेश में जाकर रहने वाला हो सकता है, वहीं पर रहकर जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। विदेश ना भी जाए तो हो सकता है कि जो उसका जन्म स्थान है उससे 500, 700, 800, 10, 1000 किलोमीटर दूर जाकर अपना जीविकोपार्जन करे और वहीं पर रहे। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। साथ में ऐसा जो जातक होगा थोड़ा खर्चीले स्वभाव वाला भी हो जाएगा। और द्वादश भाव से शनि का संबंध होना यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा, हमें कह सकते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भी उसकी भूमिका देखी जाएगी। धर्म के क्षेत्र में आगे आकर अपना मैं कह सकते हैं भूमिका देगा। ऐसी स्थिति बन सकती है। जातक सन्यासी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। और इसके साथ ही शनि का संबंध 12वें भाव से होना यह भी बताता है कि लग्नेश का 12वें भाव से संबंध होना यह भी बताता है कभी कभार जातक को थोड़े से इसके नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार के होते हैं कि जातक को जेल तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थिति अलग होगी, क्योंकि शनि चूंकि लग्नेश है और शनि छठे भाव में विराजमान होकर 12वें भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमें कहेंगे कि इस चीज को भी प्रोटेक्ट करने का काम शनि कर देंगे। साथ में शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पराक्रम भाव में, जहां पर मेष राशि बन रही है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल की राशि में शनि का यह दृष्टि प्रभाव ओवरऑल हमें है कि शनि का तीसरे भाव पर किसी प्रकार का प्रभाव जातक को पराक्रमी बना देता है। जातक को हमें कह सकते हैं विशेष पराक्रमी बना देता है। जातक को जो भी जीवन में संघर्ष मिलता है उसमें वो आगे आकर के संघर्ष को एक्सेप्ट करता है और बहुत ही संघर्षशील हो जाता है। जातक जिद्दी और जुझारू होगा, साथ में विशेष पराक्रम करने वाला हो जाएगा। हार मानेगा ही नहीं, हठी प्रवृत्ति का जातक हो जाएगा। साथ में ऐसा जो जातक होता है निडर स्वभाव वाला भी होता है, जल्दी से डरता भी नहीं किसी से, यह भी कहेंगे। ओवरऑल हमें देखेंगे कि शनि का संबंध मंगल के साथ भी हो रहा है, मंगल की राशि बन रही है, तो यह इनडायरेक्टली यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही चतुर हो जाएगा, बहुत ही बहादुर होगा, यह भी कहेंगे। जीवन में संघर्ष के साथ ही वो जीवन में आगे बढ़ेगा, हर प्रकार के संघर्ष को पराजित करके और जीवन में सफलता हासिल करेगा। जो भी उसका मंजिल होगा उस तक पहुंचेगा। ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। ओवरऑल ये देखें तो यह जो संयोग है, जो भी प्रभाव बताया गया है, इस प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह पूरे लग्न चार्ट के अंदर किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है, इसमें बदलाव हो सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।